where every Pakistani can serve on basis of humanity, neglecting social barriers of caste, creed, and status. And it came into being in 2018. Zanur aims to create poverty-free Pakistan by framing future of slum children by establishing Zanur School and polishing their inherent talent by creating technical institutes. Zanur aims to reshape education system in a way that everyone can be endowed with the light of knowledge, no matter rich or poor, with same quality education. To give back to the society, जो कि हमारी सबकी ज़िंदगी का मकसद है कि किसी तरह से भी पर्पस पूरा करे ज़िंदगी का। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को लगता है कि उसका पर्पस क्या है, कोई लोग डिप्रेस हो जाते हैं इस वजह से कि भई मैं क्या कर रहा हूँ, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, मुझसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हमें नहीं पता होता कि हमारा पर्पस क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जा रहे हो, आप कुछ खा रहे हो और आपने नीचे फेंक दिया कुछ खाने की चीज़, और अगर वही खाने का दाना कोई चिड़िया आके खा रही है, तो बेसिकली आपने पर्पस पूरा किया है। इतना तो किया है कि आपने कुछ डाला चिड़िया के खाने के लिए, या आपने बिल्ली को पिलाने के लिए दूध भरा। कुछ ना कुछ अल्लाह ताला हमसे काम लेते रहता है किसी ना किसी सूरत में। तो हर एक इंसान का एक पर्पस है, और गिविंग बैक टू द सोसाइटी ये हर एक की ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए और है। Where this organization is based in Lahore, and currently this is in an expansion phase. अभी इसी वजह से हमारा यूडी टेक्सला चैप्टर शुरू हो रहा है इंशाल्लाह। How it came into being: a group of students sat together and decided to make use of their summer vacations and give back to the society. They decided to plant trees for a greener Pakistan. They went to different organizations to collect sponsorship funds. They were turned down. They decided they are going to do everything from raising funds to planting trees and a lot more on their own. Hence, they come up with Zanur. जानूर के से पहले और डिफरेंट नाम थे, होप था, इसके अलावा एक और नाम था। फाइनली दे केम अप टू जानूर, दे केम अप विद जानूर। पहले होप था तो आई गेस वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन का भी था। तो इस वजह से एक सेकंड, इस वजह से फिर होप को डिस्कार्ड कर दिया और दे केम अप विद जानूर, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स ऑफ जानूर। मैं साथ साथ एडमिट भी कर रहा हूँ लोगों को। तो मेरी नापी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप हैं इधर और आप प्रोजेक्ट। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं यही हूँ। I would like to introduce myself. I am Dr. Hafiza Maheen Wahid and I'm doing MBBS final year from Fatima Jinnah Medical University. And I'm working with Zanur since 2018. Currently, I am chairman of Zanur Foundation. So before proceeding, I would like to say that जितने भी यहाँ पे projects mentioned हैं, each project has a story. मतलब इट वॉजंट कि हमने बस एक रेंडमली प्लान किया एंड वी जस्ट वेंट ऑन इट कि हमने बस अचीव करना है, बट वी वर एक्चुअली फोर्स्ड टू डू ऑल दिस थिंग्स। सो अगर मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट से स्टार्ट करूँ, होप अ चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम, वो बेसिकली इट वाज इनिशियल द नेम ऑफ Zanur as well, and then we named it for the education project of Zanur. We initially started working with very lot of organizations in Lahore, including the organizations of KIPS. I think its name was HOPE actually. Al Khidmat Foundation and lot more names are there. हमारा मकसद ये था कि हम एजुकेशन प्रोग्राम को लेके कि हमने हर वो बच्चा जो डिजर्विंग है, जो एजुकेशन हासिल करना चाहता है, लेकिन अगर उनके पास मीन्स नहीं है, तो हम उन्हें हर एस्पेक्ट से किसी भी तरह से फैसिलिटेट करें। तो इनिशियली हमने जो स्टार्ट लिया वो हमने ये किया कि हम लोग डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में गए, डिफरेंट स्कूल्स में, अकेडमीज में जो वेल ऑफ थे, मतलब कि अच्छी खासी प्राइवेट और अच्छी खासी अर्निंग्स कर रहे हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप लोग पर ईयर एक बच्चे को, ज़्यादा नहीं सिर्फ एक बच्चे को अगर आप स्पॉन्सर कर लें, यानी उसकी एजुकेशन फ्री हो और हम भी उसको फैसिलिटेट करेंगे जितना हो सकेगा उसकी बेटर एकेडमी के लिए, तो आई थिंक दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर इवन अगर एक बच्चा भी आपके इंस्टीट्यूट से इस तरह से फ्री पढ़ लेता है तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जितना ये आसान था उतना हुआ नहीं। मतलब बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ने, बहुत से इंस्टीट्यूट्स ने हमें कुछ ने डायरेक्टली और कुछ ने इनडायरेक्टली इनकार किया। तो फिर एट द एंड कि हमने ये डिसाइड किया, चूँकि हम सब लोग स्टूडेंट्स थे और बहुत बिगनिंग थी, हमारे पास कोई स्पॉन्सर्स नहीं थे, कोई डोनर्स नहीं थे, ना ही हमारे पास कोई नेम था कि हमें कोई ट्रस्ट करके हमें कोई स्पॉन्सर करता। तो हमने क्या किया कि हमने बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, कि जहाँ पे हमारे लिए भी अफोर्डेबल हो, इन बच्चों के लिए जो बिल्कुल भी किसी स्कूल में नहीं जाते अपनी गुर्बत की वजह से, उनके लिए भी अफोर्डेबल हो, तो हमने एक झोंपड़ी के अंदर जो है स्कूल बनाया। ये झोंपड़ी हमने सब्ज़ाजार से स्टार्ट की, लेकिन कुछ हुआ ये कि वहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे, वहाँ की जो पुलिस स्टेशन थे,
उन सब की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो स्कूल जो टेंट में बनाया हमने वो ज़्यादा अरसा चल नहीं सका, क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर ये बच्चे जो हमारे लिए अर्निंग्स करते हैं, सिग्नल्स पे खड़े होकर कमाते हैं या इवन हमारे घरों के काम करते हैं, अगर ये पढ़ने लगे तो हमारे काम कौन करेगा। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। उन्होंने काफ़ी थ्रेट्स भी की हमें कि आप लोग यहाँ से चले जाएंगे, एरिया छोड़ दें, इन बच्चों का पीछा छोड़ दें, वरना हम आप पे केस करवा देंगे, इस तरह से। तो बहुत मतलब कि उन्होंने हमें ब्लैकमेल किया, तो फिर हमें वो जगह छोड़नी पड़ी। फिर वहाँ से हम लोग शिफ्ट किए सब्ज़ाजार में, एक शॉप मार्केट के अंदर हमने एक शॉप ली, और उस शॉप पे हमने फिर अपना टेम्परेरी बेसिस पे जितने हमारे पास अर्निंग हम लोग फिर अपनी पॉकेट मनी से करते थे, यानी जितने भी मेंबर्स थे हम लोग अपनी अपनी पॉकेट मनी से पर मंथ 200 देते थे, तो उसमें जितना हमसे हो सकता था हम बच्चों को पढ़ाते थे। तो वो शॉप हमने रेंट पे ली, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। लेकिन ऑब्वियसली वो एक शॉप थी, वो एक स्कूल का इन्वायरमेंट तो नहीं दे सकती थी। तो फिर लकीली हमें एक स्कूल की बिल्डिंग ऑफर हुई, वो हमारे जाने वाले भी थे, तो उन्होंने कहा कि अर्ली मॉर्निंग मेरा स्कूल होता है, इवनिंग में आप लोग अपने बच्चों के साथ फ्री बेसिस पे, यानी जो आप काम करें इतना अच्छा, तो उन्होंने हमारे साथ थोड़ा सा सपोर्ट किया, तो हम उस तरफ प्रोसीड किया। तो इस तरह से ही हमारा होप चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम जो है कंटिन्यू हुआ। एंड नाउ गो ग्रीन पाकिस्तान जो हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। एक्चुअली जब हमने 2018 में स्टार्ट किया, सबसे पहले ये हमारा ग्रीन पाकिस्तान वाला प्रोजेक्ट था। तो मस्जिद में बैठ के कुछ हमारे मेल मेंबर्स ने डिसाइड किया कि क्यों ना कुछ डिफरेंट किया जाए, कुछ अच्छे से समर वेकेशंस को यूटिलाइज किया जाए। तो दे वेंट टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो प्लांट्स डोनेट कर रही थी। उन्हें कहा कि आप हमें प्लांट्स दें, हम लोग प्लांट करना चाहते हैं डिफरेंट लोकेलिटीज़ में। उन्होंने पूछा कि कहाँ कहाँ, तो उन्होंने कहा कि हर उस पेरिफेरी में जहाँ प्लांट्स नहीं होते या जहाँ पर कोई लगता भी है कि कभी गवर्नमेंट प्लांटेशन करेगी। तो उन्होंने कहा कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, मतलब इससे यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस का जो मकसद था काम करने का, दैट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअली वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम ना। तो उन्होंने हमें प्लांट्स नहीं दिए। उन्होंने कहा अगर आपने प्लांट करने हैं तो आप उन जगहों पे करें जहाँ पे नजर आ सकें, गवर्नमेंट को भी पता हो कि अच्छा ये फलां ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है। तो उसका तो फायदा नहीं था ना। अब अगर हम जौहर टाउन में प्लांटेशन शुरू कर देंगे जहाँ ऑलरेडी इतने प्लांट्स होते हैं, गवर्नमेंट भी मेंटेन करती है, तो उसका एक गरीब आवाम को क्या फायदा। तो हम लोग फिर एक दफा थक हार कर मतलब कि बहुत ज्यादा मायूस हुए कि किस तरह की सोसाइटीज हैं हमारे, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं, इतने बड़े बड़े नाम है लेकिन उसके बावजूद मकसद कितना डिफरेंट है इनका। तो हम लोगों ने फिर अपनी पॉकेट मनी से स्टार्ट किया, अपने अपने घरों से शुरू किए। फिर हर वो गली, हर वो जगह जहाँ पर मतलब मिट्टी, कोई पानी शानी या इस तरह से लोगों के साथ हमने घर में जा जाके उन्हें कहा कि हम आपके लिए ये प्लांट्स लगा रहे हैं, तो आपने इनका ख्याल रखना है। तो इस तरह से हमने ये प्लांटेशन प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल फिर हम इसके लिए एक स्पेसिफिक मंथ में जरूर प्लांटेशन करते हैं। एंड देन द थर्ड वन, लाइफ फॉर ऑर्फन्स। तो इसमें यह था कि हमारे पास कुछ बच्चे जो बिल्कुल ही यतीम थे, उनके लिए कुछ भी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो या तो अपने सुतेले रिश्तों के साथ रह रहे होते थे, या फिर कुछ ऐसा होता था कि मतलब जो भी उनके अंकल आंटीज जैसे तेरे बहन भाई, वो लोग इतना फ्री उन्हें नहीं छोड़ते थे कि कुछ भी कर सके अपने लिए। उन्हें तो अर्निंग से गर्ज था। तो फिर हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन से बात करें जो डिफरेंट चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए हैं, जो इस तरह के बच्चों को मतलब कि उन्हें बेटर फ्यूचर प्रोवाइड कर सकती हैं या इनके राइट्स को एटलीस्ट सिक्योर कर सकती हैं। तो हमने उनके लिए मतलब कि इर्द गिर्द काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से बात की, काफ़ी ज़्यादा ऑर्फन हाउसेज हमने विजिट किए, और वहाँ पे काफ़ी प्रोग्राम्स वगैरह भी किए जिस बच्चों की खुशी के लिए और इन बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ब्लड डोनेशन सोसाइटी। ब्लड डोनेशन सोसाइटी का इनिशिएटिव इस तरह से हुआ कि हमारे एक मेंबर थे, उन्हें ब्लड रिक्वायर्ड था। तो हमने बहुत सी डिफरेंट सोसाइटीज में, जो स्पेशली यूनिवर्सिटी बेस्ड सोसाइटीज थी जहाँ पे सब यंग होते हैं, मतलब कि दे आर एक्चुअली विलिंग एंड दे कैन इजीली डोनेट, तो बहुत से जगहों पे कांटेक्ट किया। रात के तकरीबन 11-12 बज के, लेकिन हमें कोई डोनर नहीं मिला। और बहुत सी ऐसी सोसाइटीज थी जिनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने हमसे क्लोज वर्ड्स में जो है डोनेशन के लिए अमाउंट भी डिमांड की, जबकि उस वक्त हमारे लिए जो है ब्लड खरीद के पे करना बहुत मुश्किल था। इट वॉज नॉट अफोर्डेबल फॉर द पेशेंट ना। तो इस बेस पे हमने फिर अपना छोटा सा इनिशिएटिव लिया। इनिशियली हमने क्या किया कि जो हमारे सोसाइटी के मेंबर्स थे, हमने उनसे जो है डोनेशन स्टार्ट करवाई कि जहाँ पे भी किसी को रिक्वायर्ड होता था, हमारा एक ऑफिशियल जरूर का नंबर था, वो हमने स्प्रेड किया, तो हमें वहाँ से लोग कांटेक्ट करते थे। फिर हमारे मेंबर्स बहुत विलिंगली वहाँ पर जाकर डोनेट किया करते थे, बट ऑब्वियसली मेंबर्स भी इतने ज़्यादा नहीं थे। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने थोड़ा सा इसको बढ़ाना शुरू किया। वी वेंट ऑन फॉर ब्लड कैंप्स। हमने डिफरेंट सोसाइटीज़ में, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में ब्लड कैंप्स किए। वहाँ से हमने फिर डोनर्स के ब्लड ग्रुप्स चेक करके लिस्ट वगैरह बनाई, तो उससे हमारा ये काम काफ़ी अच्छा कंटिन्यू रहा और अभी तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट।
आपने देखा ही होगा आजकल कितनी ज़्यादा चाइल्ड स्पेशली फीमेल चाइल्ड अब्यूज़ है, और डिफरेंट फील्ड्स में जहाँ जहाँ फीमेल्स वर्क कर रही हैं उन्हें कितना हैरेसमेंट का इशू है। इस प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव हुआ था एक डाइवो स्टैंड पे, एक जो वहाँ पे होती हैं उनकी वर्कर जो डाइवो के अंदर सर्व करती हैं, उनके मर्डर केस से स्टार्ट हुआ था। तो हमारी वहाँ पे एक मेंबर थी, फैसलाबाद का ये केस था, तब उन्हें शूट किया गया था एट द डाइवो टर्मिनल। उन्होंने उनको उनके घर पे विजिट किया, तो जब सारे हालात मतलब कि उनसे जानने की कोशिश की उनके पेरेंट्स से, तो उन्होंने बताया कि इस तरह से उन्हें हरास किया गया, उसके बाद उन्हें गोली के साथ उन्हें मार दिया गया, हलाकत हुई उनकी। तो फिर हमने उनका सोर्स ऑफ इनकम और सब कुछ जानने की कोशिश की, तो उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। और वो उनका कहना भी यही था कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन अब तक हमारे पास आई हैं या जितने भी मीडिया वगैरह आए हैं, वो दे जस्ट केम फॉर द न्यूज़, मतलब कि खबर इकट्ठी की, हाल अहवाल पूछा और बस चले गए। उसके बाद कभी किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि एक इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए, या एक्चुअली में किस तरह से हेल्प की जाए। तो इन ट्रू सेंस कोई भी इस तरह से किसी भी फैमिली की हेल्प के लिए उनके लिए स्पेशली कोई ना गया। तो अगर एक इतना बड़ा केस, उससे बहुत हाईलाइट भी हुआ था जब ये मर्डर केस हुआ था, तो उनके लिए जब इतना ट्रॉमा हुआ और उनके लिए कुछ नहीं किया गया, देन व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर रेस्ट ऑफ द केसेस जो अब तक हुए हैं। एंड आप लोगों को भी पता ही है कि कितनी प्रोग्रेस गई है, या कितना कल्प्रिट्स को मतलब कि सरेंडर करवाया गया है, या कितनी उन्हें सजा दी गई है। सो दिस वाज द बेस कि हमने वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। नेक्स्ट स्लाइड। लीड द नेशन प्रोग्राम। लीड द नेशन प्रोग्राम में जैसे हमने बताया कि हमारे जितने भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे, इट वाजंट इजी कि हम एक या दो बंदे बस इन सबको कंटिन्यू कर सकें। इसके लिए हमें एक अच्छी टीम, हमें डेडिकेटेड वर्कर्स, हमें ऐसे लोग रिक्वायर्ड थे जो हमारे साथ चल के हमारी सोच की तरह सोच के और इन तमाम प्रोजेक्ट को आगे लेके चलें। तो फिर हमने डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अपने नुमाइंदे मतलब के तैयार किए, हमने अपने पोस्टर्स शेयर किए, इंडक्शंस करवाई, ताकि जितना हो सके हमारे पास एक अच्छी टीम हो। हम कहीं पे भी कुछ भी अच्छा प्रोजेक्ट इनिशिएटिव लेना चाहें तो हमें कहीं कुछ मसला ना हो। तो दिस वाज द बेस फॉर द लीड द नेशन प्रोग्राम। फिर हमने द नेक्स्ट प्रोजेक्ट 8 ज़ुनूर वॉइस ऑफ नेशन, द सेम एज द लीड द नेशन प्रोग्राम। इसमें हमने डिफरेंट जो हमारे इंटरनेशनल नेशनल जो इश्यूज वगैरह होते हैं, हम उन सब के ऊपर ज़रूर स्पेशली अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करती है कि कहीं भी अगर किसी भी तरह से हम हेल्प आउट कर सकें, कोई भी केस है उसको ज़रूर हम लोग अपने सोशल मीडिया के ज़रिए प्रैक्टिकली जिन ग्राउंड्स के बेसिस पे हो सके हम लोग उनको उनको ज़रूर हेल्प आउट करते हैं, कोई भी अगर इस तरह का कोई केस हो। एंड देन ज़रूर नेशन वाइड चैप्टर्स। ज़रूर नेशन वाइड चैप्टर्स की बेस पे यही थी कि हम लोग डिफरेंट सिटीज़ में, पहले तो हमारा फोकस लाहौर के ऊपर था कि लाहौर की जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके दरमियान अपना मिशन सेपरेट करें। फिर हमने नेशन वाइड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। इसमें हमने डिफरेंट सिटीज़ में, जिसमें हमारे पास फैसलाबाद चैप्टर है और पूरे वाला चैप्टर है, पाकपतन चैप्टर है, यूटी टेक्सला बेसिकली ये एक इस्लामाबाद का चैप्टर है, एबटाबाद चैप्टर है। तो हमने डिफरेंट सिटीज़ में अप्रोच किया डिफरेंट लोगों को जो हमारे साथ काम कर सकते थे। ज़रूर टेक्सला यूटी टेक्सला चैप्टर इज वन ऑफ देम, और यही वजह है कि आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि ज़रूर का मिशन आप लोगों तक स्प्रेड हो सके। इस्लामाबाद में भी, यूटी टेक्सला में भी हमें इस तरह के लोग चाहिए जो अपनी सोसाइटी में इर्द गिर्द ये सब चीज़ें नोटिस करके उनके लिए प्रैक्टिकली कुछ कर सकें इन ट्रू सेंस। And then project 10 preservation and conservation of resources। इसके लिए दिस वाज अ स्मॉल प्रोजेक्ट, हमने इनिशिएटिव लिया। बेसिकली जो डिफरेंट हमारे पास पेरिफेरी में जो लोग थे, वी ट्राइड कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। तो आपको पता है कि उनके पास ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं होते हैं, ना ही उनके पास कोई इतना अप्रोचिंग कोई अथॉरिटीज होती हैं कि जिनको अप्रोच करके अपने लिए कुछ करवा सकें। तो हमने सोचा क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि वो लोग अपनी ही माहौल में रह के कुछ अर्न अच्छे से कर सकें। तो हमने गवर्नमेंट को कुछ प्रोजेक्ट्स प्रपोज किए थे कि अगर वो प्लांट्स वहाँ उनके एरियाज में, डिफरेंट विलेजेस में लगाएं, तो वहाँ पर उन्हें बेटर इनकम, उनके सोर्सेज बढ़ सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छी मतलब के अर्निंग्स हो सकती हैं। उनमें हमने एक यूरिया को यूटिलाइज करने का, मैन्योर को यूटिलाइज करने का, जो गोबर वगैरह होता है उसको यूटिलाइज करने के लिए हमने प्रपोजल बनाया था, और वो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हमने प्रपोज किया था, लेकिन प्रैक्टिकल इसके ऊपर कुछ हो नहीं सका, बट वी ट्राइड कि कुछ हो सके। एंड देन सॉलिडेरिटी विद कश्मीर। अभी जब कश्मीर में लॉकडाउन हुआ तो तब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। उस वक्त हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स थे पाकिस्तान में, स्पेशली लाहौर में हमारी यूनिवर्सिटीज़ में। अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो हमारे हर साल में ऑलमोस्ट
10 to 20 स्टूडेंट्स होते हैं जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से हैं। इसी तरह से डिफरेंट यूईटी में भी, लाहौर यूईटी में भी काफ़ी स्टूडेंट्स थे, तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी जब वहाँ पे लॉकडाउन हुआ। उनको भी कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा था फैमिली के साथ, उन्हें फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, यूनिवर्सिटी की तरफ से इश्यूज थे क्योंकि हॉस्टल्स वगैरह बंद किए जा रहे थे लॉकडाउन की वजह से, यूनिवर्सिटीज़ की फीस थी, हॉस्टल ड्यूज थे। तो वी ट्राइड इन एवरी मीन्स कि हम जिस तरह से हो सके हम उनसे उनके साथ कोऑपरेट करें, उन्हें अकोमोडेट करें हर लिहाज से। इसके लिए हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के साथ मीटिंग्स की, उन्हें प्रपोजल्स दिए कि इन्हें रिलैक्सेशन दी जाए इनकी फीस में, एकेडमिकली, इनके मार्क्स के बिहार पे, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ा ट्रॉमा था। हमारे लिए एक सिंपल लॉकडाउन इतना ट्रॉमा है, तो एक ऐसे स्टूडेंट जो अपने पेरेंट्स से टोटली कट ऑफ थे, उन्हें नहीं पता वो जिंदा भी है कि नहीं है, इस तरह की कंडीशन थी। तो वी ट्राइड के हर लिहाज से, चाहे वो उनके सेमेस्टर के एग्जाम्स थे, जिस तरह से भी हो सकता था, उनकी हॉस्टल ड्यूज थी, हॉस्टल अकोमोडेशन के इश्यूज थे, हर लिहाज से वी ट्राइड कि उन्हें अकोमोडेट किया जाए। एंड जो वाइस चांसलर्स को हमने अप्रोच किया था। And then Project 12, it actually began in 2020 lockdown, लास्ट रमज़ान में। इसमें हमने जो है स्टार्ट किया था कि लॉकडाउन में आपको पता है कि सबका, स्पेशली इवन मिडिल क्लास फैमिलीज भी जो अच्छी खासी अर्निंग्स कर रहे थे, जिनकी अच्छी खासी प्राइवेट ही जॉब्स थी, लेकिन वो जॉब्स भी चली गई थी, तो गरीब हमारे लिए जो अच्छी वेल ऑफ फैमिलीज थी उनके लिए भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो हमने डोनेशंस इकट्ठी करके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर एक ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने राशन बैग्स बनाए थे और डिजर्विंग फैमिलीज का डाटा एक्चुअली हमने सर्च करके, ऐसा नहीं था कि कोई हमें अप्रोच करता था तो हम बस बगैर देखे, बगैर कुछ वेरिफिकेशन किए उन्हें दे देते थे, क्योंकि ये बहुत इशू हुआ था लास्ट टाइम कि एक ही फैमिली जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से बार रेशन रिसीव कर रही थी। तो एज अ रिजल्ट जो एक्चुअली में हकदार थे या वो लोग जो अपनी इज्जत नफ्स की वजह से अप्रोच नहीं करते थे इधर उधर किसी को या गवर्नमेंट को, तो उन लोगों को हमने ढूंढ के बाकायदा डोर टू डोर मूव करके नेबर्स वगैरह से पूछ के हमने एक ऐप तैयार की। उसके अंदर हमने दैट ऐप वाज नेम है CNIC डेटाबेस ट्रैकिंग सिस्टम। उस ऐप का मकसद ये था कि उसके अंदर हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को उस ऐप की एक्सेस दी, उसके जरिए डिफरेंट फैमिलीज जो लाहौर में हमें जितना भी डाटा मिल सका, हमने उस डाटा को सेंट्रलाइज किया सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, सबके CNIC हर फैमिली का खानदान नंबर, उनके नंबर ऑफ कि कितने घर के अफराद हैं, कहाँ किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो इन कॉन्टेक्ट हैं, कहाँ कहाँ उनका डाटा है। तो हमने इस ऐप में वो डाटा इंटैक्ट किया ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि कितनी फैमिलीज राशन ले रही हैं, कितनी सोसाइटीज से ले रही हैं, और अगर वो बार बार ले रही हैं तो उनको किस तरह से उनको रोका जा सके। तो हमने इसकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को दी। इसका मकसद ये था कि जितना हो सके हम अपना राशन बैग्स को प्रिजर्व करके उन लोगों तक पहुंचाएं जो बिल्कुल भी रिसीव नहीं कर रहे थे या जिनका हक मारा जा रहा था, क्योंकि कुछ फैमिलीज बार बार डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टेक्ट कर करके, इवन लोगों ने तो बल्कि अपनी शॉप्स के लिए भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जहाँ से भी कोई फ्री बैग मिलता था तो ले आते थे और शॉप पे जाके वो बेचना शुरू कर देते थे। तो इसके लिए हमने सेंट्रलाइज डेटाबेस ऐप डाउनलोड जो है उसके ऊपर काम किया और उसको लॉन्च किया था लास्ट रमजान में 2020 में। सो दिस वाज आवर प्रोजेक्ट फॉर लॉकडाउन। And I also know UT Texila local council. So Muni, you can continue. Thank you. Thank you so much, Marina. So Zanur UT Texila chapter, जिस तरह मरीना आपने बताया है, एक नया चैप्टर है इस्लामाबाद पिंडी रीजन में, right? So UT Texila local chapter is the new chapter of Zanur organization in the Islamabad Pindi region, and this is me, Munib, and I am heading this chapter. और expectations from UT Texila chapter ये हैं कि Zanur expects from us to work on projects mentioned before, जितने 12-13 projects जितने भी थे उन पर हमने काम करना है. These are their expectations and it is up to us how many of them we can work on. And hi, I am Munib. Almighty Allah has bestowed me with the task to hit Zanur UT Texila chapter, and I am overwhelmed and nervous at the same time for the enormous responsibility that I have been given. But I am looking forward to it with high hopes. It is important for us to know that we have to start this project from scratch. I hope you understand how much help I require of you. I am looking forward to work with creative brains, having generous and big hearts and hardworking hands. Together we can make this work, inshallah. और UT Texila के एम्स अभी नहीं है, ऑब्वियसली अभी बिल्कुल एक नया चैप्टर है और हम लोगों ने लाइक ग्राउंड जीरो से करना है. इसके लिए पहले एक टीम बनाएंगे और
फिर डिस्कशंस करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल। एडमिनिस्ट्रेशन क्या इजाज़त देती है क्या नहीं देती, किस चीज़ की परमिशन है नहीं है, और कौन हमारे वेसिनिटीज़ में रहते हैं, कौन हमारे करीब करीब रहते हैं, क्योंकि यूडी टेक्सला में काफ़ी डाइवर्स स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन है, कोई लाहौर से, कोई फैसलाबाद से, कोई कहीं से। So ये सब काम करने हैं, quite frankly, as we have told that we have to start it from level zero. We certainly don't have very fancy aims yet. For this, we will be opening our induction drive very soon, inshallah, in which we will require volunteers, and from among them, we will choose people based on interviews and task them with this core body. We will further work on deciding aims, creating ways, and making decisions, inshallah. राइट, ये थोड़ा सा सस्पेंस है, बट मैं ये चाह रहा था कि जितने भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मेरी नापी ने शेयर किए हैं, जानूर जितने भी प्रोजेक्ट्स कर चुका है, ऑब्वियसली स्टार्ट में वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल होगा। इम्पॉसिबल मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन काफ़ी मुश्किल होगा। सो हम लोग किसी एक प्रोजेक्ट को उठाकर और उस पर काम करेंगे, लेकिन साथ साथ मेरा जो अपना एम था, वो ये था कि हम लोग फाइनेंस स्ट्रॉन्ग करें जानूर का, और उसके लिए हम अट्रैक्टिव तरीके ढूंढें। अब यूटी टेक्सला का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यूटी टेक्सला में इवेंट्स फॉर एग्जांपल नहीं हो रहे होते इस तरह से। मतलब 19 सेशन 20 सेशन को फॉर एग्जांपल कोई इतना खास इवेंट वगैरह नहीं मिला, और जानूर को जानूर को फंड रेजर्स की ज़रूरत होती है कि फंड रेज करके चैरिटी करने के लिए उनके अकाउंट में काफ़ी पैसे रहें, ताकि वो लोगों की मदद कर सकें। तो अगर स्टार्ट में हम वो सारे प्रोजेक्ट्स नहीं कर सके, तो हम कम से कम अगर फंड रेजर्स कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, कर सकें थोड़े से फैंसी अंदाज में। और उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी होगा, एंड दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यूनिवर्सिटी ओपन्स इंशाल्लाह, जो कि खुलने वाली है। Or yeah, last words. This was a short introduction for Zanur and its UD Texta chapter. Induction drive will be held soon. We're looking for volunteers and core team members for documentation team, media team, graphic team, finance team, blood donor team, event management team, and ambassadors. So this was pretty much it. बाकी आप लोगों के suggestions बहुत ज़्यादा suggestions की ज़्यादा ज़रूरत होगी। आप हमारे Instagram पर मैसेज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और सजेशंस दें, ताकि हम लोग जो हैं एक बेहतर सोसाइटी बना सकें, थोड़े से डिफरेंट बना सकें। जो यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी वर्किंग है, उनके पर्पसेस और उनके एम्स के साथ हम लोग कॉन्ट्रोडिक्ट और को कंफ्यूज ना करें अपनी सोसाइटी को। एंड आई थैंक यू फॉर बीइंग हियर। Thank you so much. We are open for questions. And if there aren't any, then you may leave. फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा था भाई, वो लाइक सबसे पहला प्रोजेक्ट यही है। मतलब प्रोजेक्ट नहीं कहेंगे, सबसे पहला हमने एक टीम बनानी है, और उसके बाद हमने डिसाइड करना है कि व्हाट इज़ पॉसिबल, व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल, व्हाट इज़ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल। और एडमिनिस्ट्रेशन में से किसी को कॉन्फिडेंस में लेना है। और उसके बाद हम लोगों ने ट्री प्लांटेशन यूटी टेक्सला की विसिनिटी में, मैम साइमा भी कह रही थी कि लाइक इस एरिया में दरख्त बहुत कम है, तो अगर वो पॉसिबल हुआ तो हम लोग यूटी टेक्सला के अराउंड कहीं ट्री प्लांटेशन से प्रोबेबली स्टार्ट कर सकें। और अगेन वही मेरा जो अपना एम है वो ये है कि मैं फंड रेजर में हेल्प करूँ जानूर की स्टार्ट में। इसके लिए एक पूरा प्लान है कि मैं फंड रेज किस तरह कर सकता हूँ, बट उसके लिए थोड़े इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद चाहिए, जो कि इंशाल्लाह मिल जाएगी।
Yeah, with your help, inshallah ta'ala. Thank you, Shahjay. Well, thank you so much for being here. I hope कि कोई और questions ना हो, and we are available to facilitate all of you on Instagram. So be sure to reach us there. मैं link पेश कर देता हूँ यहाँ पे chat पे. अगर आप लोगों में से कोई हमें follow नहीं कर रहा वहाँ पे, so they may follow us there. तो वहाँ पे we are open for constructive criticism and suggestions, and we will be coming up with our induction right soon. Thank you so much for being here. You may leave. Allah Hafiz.